Hello guys, welcome to my channel Educational Hub. Today we are going to discuss chapter 2 of class 6th history, that is from hunting gathering to growing food. तो हमने अपने पिछले दो पार्ट्स में चैप्टर के दोनों पार्ट्स को कवर कर लिया था। आज हम अपने थर्ड और लास्ट पार्ट को कवर करेंगे जिसमें हमें पढ़ना है टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ से, यानी कि अब लोग एक सेटलमेंट के टुवर्ड्स पढ़ रहे थे। अब क्योंकि फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर सीन में आ चुका था, तो अब जिस जगह वो खेती करेंगे, जिस जगह वो पेड़ लगाएंगे, उस जगह उन्हें कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक तो रुकना ही पड़ेगा। यानी कि अब वो एक सेटल्ड लाइफ के टुवर्ड्स बढ़ रहे थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे एविडेंस मिले हैं हट के और होम्स के, काफ़ी सारी साइट्स पर। अब यहाँ पर हमने एक साइट का एग्जांपल लिया है बुरजा होम का, जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है। यहाँ पर लोग पिट हाउसेस बनाते थे। पिट हाउसेस मतलब कि ज़मीन को खोद कर, ज़मीन में गड्ढा करके, जो ज़मीन के नीचे काइंड ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम आप कह सकते हैं, एक अंडरग्राउंड घरों का निर्माण आप कह सकते हैं, ये करते थे। यहाँ पर जो ये लोग पिट हाउसेस बनाते थे ज़मीन में गड्ढा करके, वहाँ पर प्रॉपर सीढ़ियाँ होती थी नीचे जाने के लिए। ये उन्हें क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो ये उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता था कोल्ड वेदर से। आर्कियोलॉजिस्ट को कुकिंग हर्थ मिले। कुकिंग हर्थ मतलब चूल्हा जिस पर खाना बनता था, जो कि हट्स के अंदर भी होता था और हट्स के बाहर भी होता था, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द वेदर लोग खाना बनाते थे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो लोग बाहर खाना बनाते थे, ठंड होती थी तो लोग घर के अंदर खाना बनाते थे। तो बहुत ये तो हो गई आपका बुरजा होम कश्मीर की बात। साथ साथ में ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका हर साइट के लिए एप्लीकेबल है, मोस्ट ऑफ द साइट्स के लिए एप्लीकेबल है। अब स्टोन टूल्स की अगर हम बात करें तो स्टोन टूल्स भी आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे साइट से देखने को मिला, क्योंकि हम बात ही स्टोन एज की कर रहे हैं, तो स्टोन टूल्स तो इसकी खासियत है ही। अब हमने पढ़ा था कि स्टोन एज 3 पार्ट्स में होता है, पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक, जिसमें पैलियोलिथिक और मीज़ोलिथिक हम अपने पहले दोनों पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। अब बारी है नियोलिथिक की। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को जो टूल्स मिल रहे थे वो पॉलिश्ड टूल्स थे, जिनका फाइन कटिंग एज था, यानी कि उनमें धार बहुत अच्छी थी। मोर्टार्स और पेस्टल्स जैसे उन्हें टूल्स देखने को मिल रहे थे, जो कि ग्रेन को ग्राइंड करने के काम आते हैं। अब इवन आज भी हम इन मोर्टार और पेस्टल को यूज़ करते हैं ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए। अब क्या एकदम से पैलियोलिथिक टूल्स गायब हो गए और नियोलिथिक टूल्स आ गए? देखिए, ऐसा नहीं है। कोई भी जो चेंज होता है, कोई भी डेवलपमेंट होता है, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, धीरे धीरे करके आता है। वैसे ही ये जो नियोलिथिक टूल्स थे, ये भी धीरे धीरे कर आए। बहुत सारी जगहों पर अभी भी पैलियोलिथिक टूल्स यूज़ हो रहे थे और नियोलिथिक नहीं, पर काफ़ी सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पर नियोलिथिक के साथ साथ पैलियोलिथिक टूल्स भी यूज़ हो रहे थे, यानी कि दोनों टूल्स एक साथ कंटिन्यू कर रहे थे, यूज़ हो रहे थे। बहुत सारी टूल्स तो यूजुअली स्टोन के ही बने थे जो कि हमें मिले हैं, क्योंकि बाकी जो बोन टूल या फिर वुड टूल उन्होंने बनाए होंगे वो उतनी अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। ये तो हो गई टूल्स की बात। अब हमें काफ़ी सारे अर्दन पॉट्स भी देखने को मिले। अर्दन पॉट्स मतलब कि मटके, घड़े टाइप, कुछ पर डेकोरेशन होता था जिसे ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। अब देखिए, ये जो मटके होते थे ये उनके लिए एज अ बर्तन भी काम करते थे, जिनमें वो अपना खाना बनाते थे, जैसे कि राइस, वीट, लेंटिल्स, जो आज के टाइम का इम्पॉर्टेंट डाइट है। आप देखेंगे कि इंडिया में तो स्टेपल डाइट यही है ना। उन्होंने कपड़े बुनना भी स्टार्ट कर दिया था अलग अलग मटेरियल से, फॉर एग्जांपल कॉटन से वो कपड़े बनाते थे। अब क्या ये सारे चेंजेस इकट्ठे एक साथ हो गए हर जगह? नहीं, बहुत सारे एरिया में अभी भी लोग हंटिंग और गैदरिंग ही कर रहे थे। बहुत सारे एरिया में लोगों ने फार्मिंग को अडॉप्ट कर लिया था, स्लोली अडॉप्ट कर रहे थे, और काफ़ी सारे एरियाज़ में लोग इन दोनों को ही कर रहे थे, डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न, दोनों ही एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। ये तो एक जनरल ओवरव्यू हो गया। अब हम एक पर्टिकुलर साइट की बात करेंगे, मेहरगढ़ साइट की बात। मेहरगढ़ अगर आप अपने मैप में देखें तो मेहरगढ़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जो कि करंट डे पाकिस्तान में है, ठीक है। तो मेहरगढ़ का जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है वहाँ की बरियल साइट।
पर सबसे पहले हम देखते हैं कि मेहरगढ़ की लोकेशन क्या है। देखिए, मेहरगढ़ जो है वो एक फर्टाइल प्लेन पे लोकेट करता है, यानी कि वहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी फर्टाइल है, और बोलन पास के अराउंड ये साइट हमें देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूट है पाकिस्तान टू ईरान के लिए। ठीक, यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि लोगों ने पहली बार बार्ले और वीट उगाया था और शीप और गोट को रेयर करा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज है जिसके बारे में हम जानते हैं। बहुत सारी साइट्स पर हमें एनिमल बोन देखने को मिली हैं, कुछ बोन्स वाइल्ड एनिमल की हैं, है ना। साथ साथ में अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया एक जनरल ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे मेहरगढ़ के घरों के बारे में कि आखिर वहाँ पर लोग घर कैसे बनाते थे। देखिए, इनके जो घर होते थे वो यूजुअली स्क्वायर शेप के होते थे, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर हाउसेज से बनाते थे। हर एक घर में 4 या फिर उससे ज़्यादा ही कंपार्टमेंट होते थे। कंपार्टमेंट को आप रूम कह सकते हैं। 4 या उससे ज़्यादा रूम्स होते थे, जिनमें में से कुछ रूम्स का यूज़ स्टोरेज पर्पज़ के लिए किया जाता था, यानी कि अनाज को स्टोर करने के लिए यूज़ करा जाता था। अब यहाँ पर जब लोग मर जाते थे तो उनके रिलेटिव्स और उनके फ्रेंड्स उनको रिस्पेक्ट पे करते थे। अभी तो आपको भी पता है, जिंदा रहते लोग रिस्पेक्ट दे ना दें, लेकिन मरने के बाद सबको रिस्पेक्ट मिलती है। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम था, लोग रिस्पेक्ट पे करते थे। और इन लोगों का बिलीफ था लाइफ आफ्टर डेथ में। इनको ऐसा लगता था कि जैसे कि मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है, जैसा कि इजिप्ट में था। तो इजिप्ट के लोग क्या करते थे, पिरामिड बनवाते थे। आपने देखा होगा, पिरामिड वैसे तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बनते थे, अदरवाइज़ नॉर्मल पीपल के कहाँ पिरामिड बनेंगे। तो वो लोग पिरामिड्स में, आप वहाँ का फीचर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर थी बरियल साइट, तो बरियल एक अरेंजमेंट था उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए। काफ़ी सारी बरियल साइट्स हमें मेहरगढ़ में देखने को मिली हैं। कहीं कहीं तो डेड पर्सन के साथ में गोट्स, बकरियों तक को दफना दिया गया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी नेक्स्ट लाइफ में जो भी मौत के बाद जो ज़िंदगी है, वहाँ पर बकरी उन्हें एज अ फूड सर्व करेगी। यानी कि ये बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ पे। ये तो हो गई मेहरगढ़ की बात। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है, वो है केव पेंटिंग्स इन फ्रांस। हमने इंडिया में केव पेंटिंग्स देखी, भीमबेटका साइट के बारे में हमने बात करी, वैसे ही फ्रांस में भी केव पेंटिंग्स देखने को मिली हैं। इस साइट को डिस्कवर करा था 4 स्कूल के बच्चों ने अराउंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। अब ऐसी पेंटिंग्स, ये जो पेंटिंग्स हैं ये बनाई गई हैं 20,000 से 10,000 साल पहले। इनमें में से काफ़ी सारी पेंटिंग्स में देखिए आपको जानवर देखने को मिलेंगे। बहुत सारी पेंटिंग्स में उन्होंने जानवरों को बनाया है और उन्हें ब्राइट कलर से पेंट कराया है। ये कलर्स बेसिकली मिनरल्स से इन्होंने एक्सट्रैक्ट करे होंगे, जैसे कि आयरन हो गया, ओकर हो गया, और चारकोल से एक्सट्रैक्ट करे होंगे, फूलों से, पत्तियों से, जहाँ से भी इनको कलर मिलता होगा। तो ये पेंटिंग्स जो हैं वो सेरेमोनियल ओकेजन्स पे ड्रॉ करी जाती थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पेशल रिचुअल रहा हो इन लोगों का कि जब ये शिकार करने जाएंगे तो उससे पहले ये लोग कुछ पेंट करके जाएंगे। जैसा भी रहा हो, पर हमें ऐसी केव पेंटिंग्स फ्रांस में भी काफ़ी सारी देखने को मिली हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, जिसमें हम श्योर कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।